नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शैडो मास्क ऑफिशियल चैनल पर। मैं हूं आदित्य। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे काले कानून की जो देखने में इक्वालिटी के नाम पर बना है, लेकिन असल में सिर्फ जनरल कैटेगरी के खिलाफ जाता है। मैं बात कर रहा हूं यूजीसी के नए नियम, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये नियम 13 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई किए गए, जिसके बाद बवाल मच गया। यूजीसी और कोर्ट कहती है इसका मकसद है कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकना, लेकिन सवाल यह है क्या ये नियम सभी छात्रों के लिए बराबर है या फिर एक पूरी कैटेगरी जो सामान्य वर्ग से आती है उसको जन्म से ही आरोपी मान लिया गया है। कल्पना करो दोस्तों, तुमने सालों की मेहनत से आईआईटी, एनआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरिट के दम पर एडमिशन लिया, सर्टिफिकेशन हुआ, आप सक्सेस भी हो गए, लेकिन एक झूठी शिकायत, एक गलत आरोप आपके पूरे करियर को समाप्त कर सकता है सिर्फ 30 दिनों में। क्योंकि नए यूजीसी नियमों में जनरल कैटेगरी को कोई सुरक्षा नहीं दी गई, झूठी कंप्लेंट पर कोई सजा का प्रावधान नहीं और आरोपी वही हमेशा की तरह जनरल कास्ट को ठहरा देना। इसे इक्विटी नहीं कहते दोस्तों, इसे कहते हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। अब फैक्ट समझते हैं। यूजीसी के ये नए नियम 2012 के पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस को पूरी तरह रिप्लेस करते हैं। इनकी नींव पड़ी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो रोहित वेमुला और पायल तलवी केस से जुड़ी पीआईएल पर आया। कोर्ट ने यूजीसी से कहा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाया जाए। इसके बाद यूजीसी ने अपने ड्राफ्ट को सुझाव के लिए संसदीय समिति के पास भेजा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह उस समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने सुझाव दिया कि एसटी एससी के साथ ओबीसी को भी जोड़ा जाए और पिछले 2012 के ड्राफ्ट में जो गलत आरोप लगाने वाले लोगों को सजा का प्रावधान था उसे हटा दिया जाए। उसके बाद क्या, यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को फाइनल नोटिफिकेशन लागू कर दिया। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट सो रही थी क्या उन्होंने इस ड्राफ्ट को पढ़ा नहीं? इस समिति के अध्यक्ष भले ही कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन इस समिति में बीजेपी, टीएमसी और अन्य कई पार्टी के लोग भी मेंबर हैं। सब ने अपनी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक ली। इसके बाद यूजीसी ने नोटिफिकेशन 2026 जारी किया, जिसमें मुख्य प्रावधान हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनिवार्य रूप से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल ईओसी और इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इन कमेटियों में मैंडेटरी सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन, पीडब्ल्यूडी रहेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं रखा गया। इसके साथ हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी एम्बेसडर रखे जाएंगे जो कैंपस में एक्टिविटी मॉनिटर करेंगे। मतलब सामान्य वर्ग से आने वाले लोगों पे ध्यान रखा जाएगा कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे किसी के साथ, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी पे कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा तय की गई जाति आधारित, जिसमें अपमान, अलग बैठाना, बहिष्कार, वर्बल कमेंट्स, ये सभी गुनाह माना जाएगा। लेकिन ये परिभाषा लागू होती है सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। अगर वही व्यवहार जनरल स्टूडेंट के साथ हो तो नियम चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस नियम का मानना है हमेशा प्रताड़ना करने वाला जनरल कास्ट से ही आता है। कैसे भाई, आपने देखा नहीं, जेएनयू, बीएचयू, जेसी यूनिवर्सिटी में आरएसएस, बीजेपी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, जैन सभी लोगों के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। और तो और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा भी लग रहा है। क्या ये सब एक कास्ट, एक जाति, एक समाज के साथ अत्याचार नहीं होता? क्या ये कानून हिंदुओं की एकता तोड़ने वाला काम नहीं करती? ऐसे जातिवादी कानून की एजुकेशनल सिस्टम में क्या जरूरत है? क्या अत्याचार सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी के साथ ही होते हैं? और आज तक कितनी शिकायतें जनरल कास्ट की रजिस्टर की गई है? एक भी नहीं। इस कानून के तहत सुविधा दी गई है जिसमें शिकायत के लिए 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल और 30 दिनों में इंक्वायरी कंप्लीट। लेकिन फॉल्स, झूठी कंप्लेंट पर, गलत आरोप पर, झूठे केस पर कोई सजा नहीं। मतलब मरेगा तो सामान्य वर्ग वाला ही, और अगर कोई जनरल कास्ट मतलब सामान्य वर्ग के साथ बुरा व्यवहार करे तो ये लोग कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, वरना वही एसटी, एससी, ओबीसी कानून लगा के पूरी जिंदगी बर्बाद। दोस्तों, ऑफिशियल यूजीसी डेटा कहता है 2019 से 20 में 173 कंप्लेंट्स और 2023 से 24 में 378 कंप्लेंट्स हुई, यानी 118% की बढ़ोतरी। लेकिन इनमें लगभग सारी शिकायतें SC/ST कैटेगरी से हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कोई ऑफिशियल ग्रीवेंस डेटा ही मौजूद नहीं।
अब असली खतरा समझिए। एक तरफा कानून नियम मानते ही नहीं कि जनरल कैटेगरी भी डिस्क्रिमिनेशन की शिकार हो सकती है। यहाँ एक पक्ष हमेशा विक्टिम और दूसरा हमेशा एक्यूज्ड ही है, ये मान लिया जाएगा। 2, फॉल्स कंप्लेंट का सबसे बड़ा डर। यूजीसी के ड्राफ्ट रूल्स में लिखा था फॉल्स कंप्लेंट्स मस्ट बी डिस्करेज्ड, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन में ये लाइन पूरी तरह हटा दी गई। यानी पर्सनल राइवलरी, रिलेशनशिप, रिवेंज, हॉस्टल फाइट, पॉलिटिकल प्रेशर, हर मामले में जाति का एंगल जोड़कर केस संभव है। 3, फियर कल्चर इन कैंपस, क्योंकि कैंपस में इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात कही है, जिसका काम ही यही है सामान्य वर्ग को पकड़ो और टारगेट करो। मतलब हर शब्द रिस्की, हर बहस डेंजरस, एक जोक, एक आर्ग्यूमेंट, एक डिसएग्रीमेंट और फिर FIR टाइप इंक्वायरी शुरू। मतलब सामान्य वर्ग की बोलने की आजादी तो बिल्कुल खत्म। 4, कमिटी इम्बैलेंस, पूरी कमिटी में ST, SC, OBC के लोग रहेंगे लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन 0, मतलब सामान्य वर्ग का एक भी मेंबर नहीं। सीधी बात है दोस्तों, ये मॉनिटरिंग नहीं, इंस्टीट्यूशनल पुलिसिंग है। दोस्तों, यूजीसी रेगुलेशंस 2026 इरादे से गलत नहीं है, लेकिन डिजाइन पूरी तरह असंतुलित है। एक लोकतंत्र में इक्विटी का मतलब एक वर्ग को दबाना नहीं होता। अगर नियम ऐसे ही रहे तो आने वाला समय मेरिट नहीं डर से चलेगा। फिर हो गया आपका सपना श्रेष्ठ भारत को साकार करने का। एक बात साफ कहना चाहता हूं दोस्तों, हम किसी के विरोध में नहीं खड़े, न किसी के साथ, लेकिन हमें समझना चाहिए कि एजुकेशनल सिस्टम में जातिवाद देश को खोखला कर देगा। अगर कानून लाना ही है तो सबके लिए लाओ। किसी भी जाति या समाज के लड़के लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो उन सभी को न्याय मिलना चाहिए, न कि जाति के आधारित न्याय मिलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी इसी चीज का फायदा लेती है अपनी सत्ता पाने के लिए। ये कैसा कानून है जिसमें सामने वाले को अपनी बात रखने का और किसी बात पे विरोध करने का अधिकार ही आप छीन रहे हो। हम नहीं चाहते एक भी स्टूडेंट के साथ अन्याय हो। ये काला कानून वापस होना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में बताओ आप क्या सोच रखते हो, और सब्सक्राइब करो शैडो मास्क ऑफिशियल चैनल को, क्योंकि यहाँ सच बिना डर के बोला जाता है। जय हिंद।